नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि अपना जो राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपने 2 टॉपिक वहाँ पे बचे हैं, जो कि है एक तो किसान आंदोलन, दूसरा है जनजातीय आंदोलन। तो ये वीडियो आपको नेक्स्ट जो वीक है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन थे कुछ अपने, उनकी क्लास अपनी बची हुई थी, इसलिए ये वाली क्लास यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। बाकी की जो क्लासेज हैं आपको थ्योरी की क्लासेज वो मिल जाएंगी, राजस्थान हिस्ट्री की भी और इंडियन हिस्ट्री की भी। तो ये सारी क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली है लगभग, तो इनको जाके अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम करने वाले हैं मेवाड़ जो राजवंश हमने कंप्लीट किया था। मेवाड़ राजवंश में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाए थे। मेवाड़ राजवंश में मैंने आपको कुंभा जी के बारे में बताया था, राणा सांगा जो कि सिलेबस में है अपने डायरेक्टली, महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया था, और किसके बारे में बताया था, तो एक और थे हमारे राज सिंह जी मेवाड़ के। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। इसके अलावा भी जो आपके जो शासक हैं मेवाड़ के वो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बताए थे शॉर्ट में। तो जो चीज़ें हमारी वहाँ पे नहीं हो पाई है वो आप यहाँ पीवाईक्यू के कोई माध्यम से कवर कर लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। जो चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ ली हैं तो वहाँ से आपको पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आपने थ्योरी सही पढ़ी है, सही जगह से पढ़ा है, तो आपको अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करने हैं राणा सांगा जी के बारे में प्रश्न। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा है। राणा सांगा की छतरी पूछी है कि इनकी छतरी कहाँ पर है, तो बताइए चित्तौड़गढ़ में है, मांडलगढ़ में, एरिकपुर में, या फिर कालपी में। ये 4th ऑप्शन में कालपी है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, कालपी 4th ऑप्शन। तो बताना है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है। तो राणा सांगा की छतरी मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, यहीं पर क्या है इनकी मृत्यु हुई थी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की। और इनका जो अंतिम संस्कार है, सॉरी इनकी मृत्यु यहाँ पे नहीं हुई थी। मृत्यु तो इनकी कहाँ पे हुई थी, मृत्यु इनकी हुई थी, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई थी कालपी में। कालपी एमपी में जो है इनको क्या है, जहर देके सामंतों के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, तो मृत्यु हुई थी कालपी एमपी में। और जो इनका दाह संस्कार हुआ था, तो दाह संस्कार अगर पूछे या फिर पूछ ले अंतिम संस्कार, तो ये हुआ था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और यहीं पर क्या है फिर महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है, जो कि 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है इनकी, 8 खंभों की छतरी है। तो इस तरह से अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। मांडलगढ़ आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु होने पर इनका शव जो है कालपी कहाँ पे है, एमपी मध्य प्रदेश में। कालपी एमपी से कहाँ पे लेके आए, मांडलगढ़, जहाँ पे इनका समाधि स्थल है, मांडलगढ़ बताया भीलवाड़ा में है। यहाँ पे ले जा करके इनका अंतिम संस्कार किया, और यहीं पर क्या है फिर इनकी छतरी है। ठीक है, तो ये बात है। और ये छतरी बनवाई किसने, तो ये नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको बताया था मैंने पहले। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख के आएँ, सारी चीज़ें आपको रिकॉल होगी। तो जो जगनेर के अशोक परमार थे, इन्होंने क्या करवाया था, इस छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्या, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने, बताइए। राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह और उदय सिंह। तो राणा सांगा के बाद में जो है मृत्यु के बाद में इनके पुत्र थे, कौन पुत्र थे, ये राणा रतन सिंह। तो यही क्या है यहाँ पे शासक बने थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, अभी हमने ऊपर देखा, ये 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई। तो 1528 में जब मृत्यु हुई तो इसके बाद में मेवाड़ के शासक कौन बन गए, इनके पुत्र, ये राणा रतन सिंह थे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए
ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपने कितना रिवीजन किया है और कितना नहीं किया है। तो राणा रतन सिंह तो सही हो गया। यहाँ पे अपने आंसर आप देखते हैं आगे क्या दिया है इन्होंने। तो जो राणा रतन सिंह थे इन्होंने क्या किया था फिर, राणा रतन सिंह ने विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये जो नाम है विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को क्या कर दिया था, रणथंभौर की जागीर दे दी थी। क्या कर दिया था, रणथंभौर की जागीर इनको दे दी थी, विक्रमादित्य जी को और उदय सिंह को। किसने, राणा रतन सिंह ने। और जो बूंदी के राजा थे कौन, सूरजमल हाडा और रतन सिंह, इन्होंने क्या किया था, अहेरिया उत्सव किया था एक, और उसमें क्या है, लड़ते लड़ते ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे। मतलब इन्होंने एक दूसरे की हत्या की थी, वीरगति नहीं, ये दोनों लड़ते लड़ते क्या है, एक दूसरे की हत्या कर दी थी, रतन सिंह ने और सूरजमल हाडा ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना था। तो राणा रतन सिंह के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया शॉर्ट में। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देती हूँ और अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में क्या था, रतन सिंह जो थे 1528 से 31 तक इनका शासनकाल रहा, 3 साल तक, सॉरी 4 साल तक। तो इनका शासनकाल रहा 28 से 31, और उसके पश्चात क्या हुआ, जो राणा विक्रमादित्य थे इनको मेवाड़ का शासक बनाया गया, और 1531 में फिर राणा रतन सिंह और जो बूंदी के राजा थे ये सूरजमल हाडा, इन दोनों ने क्या है, अहेरिया उत्सव मतलब आखेट खेलते खेलते क्या है, आपस में इनके झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, और इससे क्या है, दोनों ने आपस में एक दूसरे की हत्या कर दी और आपस में ये मारे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शासक जिसको विद्वानों ने हिंदू पद की उपाधि दी है। तो हिंदू पद की उपाधि किसे दी है, तो हिंदू पद की उपाधि किसे दी है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो बिल्कुल याद होगा। तो हिंदू पद की उपाधि थी किसके पास में, राणा सांगा के पास में। तो राणा सांगा के पास थी ये उपाधि। इसके अलावा इनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी सांगा जी को, तो मैंने आपको बताया था कि इनको मिली थी एक तो सैनिकों का क्या, भग्नावशेष, सैनिकों का क्या, भग्नावशेष। ठीक है, और कौन सी थी, सिपाही का अंश। कौन सी थी, सिपाही का अंश, सिपाही का अंश हो गई। और एक और बच गई लास्ट, कौन सी, अंतिम हिंदू सम्राट। तो अंतिम हिंदू सम्राट हो गई एक, तो एक हो गई सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, और यहाँ पूछा ही है इन्होंने क्या, हिंदू पद। तो हिंदू पद तो पूछा है, हिंदू पद किसको मिली, सांगा को। तो सांगा जी को 4 उपाधियाँ यहाँ पे बता दी गई है। तो आगे भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सांगा के बारे में वापस से यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है तो वो देख लेते हैं। बार बार देखेंगे इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमें क्या है, चीज़ें याद होती रहें। हम बार बार अगर पढ़ते हैं तो हमें क्या है, भूलते नहीं है चीज़ों को, लंबे समय तक याद रखते हैं। तो राणा सांगा जो है इनका शासनकाल जो है क्या है, इनका समय काल जो है 1509 से 1528 तक रहा। 1509 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ था 1509 में। और 1528 में क्या है, कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इनकी जो वो क्या है, छतरी कहाँ पे बनाई गई, इनका दाह संस्कार मांडवगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था 1528 में, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो राणा सांगा है इनको भारतीय इतिहास में हिंदू पद के नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड जो है इन्होंने राणा सांगा को क्या बोला, सिपाही का अंश, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अब ये पूछ सकता है सिपाही का अंश बोला किसने, तो बता देना कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा संग्राम सिंह भी राणा सांगा को ही कहते हैं। तो राणा सांगा जो है, संग्राम सिंह जो है, इनके मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र थे ये, और महाराणा रायमल के पुत्र थे। तो पता चल गया आपको। ठीक है, ये बात पता होगी। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा ये गलत बता दिया, ये 1509 में जन्म नहीं हुआ था, यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। ठीक है, तो 1509 में ये राज्याभिषेक हुआ। और जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482। राज्याभिषेक कब हुआ है, 24 मई 1509 को। तो ये बात सही है। अजमेर के जो करमचंद पंवार थे, इन्होंने सांगा के बड़े भाई
से बच के क्या है अज्ञातवास में इनको रखा था। क्या किया था, अजमेर के जो करमचंद पंवार थे इन्होंने राणा सांगा को उनके जो बड़े भाई थे इनसे बचा करके कहाँ पे रखा हुआ था, तो इनसे बचा करके अज्ञातवास में रखा हुआ था तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के क्या थे, आश्रयदाता थे। तो ये हमें याद रखना है कि सांगा के आश्रयदाता पूछ ले, ठीक है, तो वह आपको क्या बताना है, नाम याद रखना है करमचंद पंवार। ठीक, तो ये बात आपको याद हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो महाराणा सांगा के ये क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन सांगा से संबंधित यहाँ पे आएंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे तो क्या पूछा है, सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, मतलब किस युद्ध में हराया था इब्राहिम लोदी को। तो पहला ऑप्शन है खातौली, सारंगपुर, सिवाना और खानवा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो खातौली का युद्ध था, एक तो ये युद्ध और एक और युद्ध था कौन सा, बाड़ी का युद्ध। तो बाड़ी का युद्ध, बाड़ी कहाँ पे है, आप सभी को याद हो तो बाड़ी है अपने धौलपुर ज़िले में। तो बाड़ी का युद्ध और धौलपुर का युद्ध जो है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था और दोनों ही युद्धों में क्या थे, जो अपने राणा सांगा थे ये विजयी हुए थे। तो राणा सांगा जो थे विजयी हुए थे, तो राणा जी विजय हो गए, तो फिर इब्राहिम लोदी तो हार ही गया था, ये पता चल रहा है साफ साफ। अब खातौली का युद्ध हुआ कब था, तो मैं आपको बता देती हूँ 1517 में ये हुआ था। और बाड़ी का युद्ध जो है इसके 1 साल बाद में 1518 में हुआ था। और आपको मैंने एक और युद्ध याद करवाया था, आपको याद हो तो, ये तो के से हो गया था, ये बी से हो गया था और एक और जी। तो अब मैंने याद करवाया था आपको के बी सी की जगह के बी जी। तो सांगा जी को क्या है के बी जी, सांगा जी के बी जी में गए थे या कब्ज हो गई थी, ऐसे याद रख लें। तो जी से आपको बताया था क्या, गागरोन का युद्ध। कौन सा बताया था, गागरोन का युद्ध, जो कि कहाँ पे हुआ था, झालावाड़ में हुआ था। तो झालावाड़ में हुआ गागरोन का युद्ध। अब ये किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ था अपने राणा सांगा वर्सेज कौन, तो इस बार थे इस साइड में महमूद खिलजी, महमूद खिलजी थे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, अपने राणा सांगा जी विजयी रहे। तो ये तीनों जो युद्ध है अपने के बी जी वाले, इनमें राणा सांगा की विजय हुई। पहले जो है ये दोनों किसके साथ में लड़े गए, इब्राहिम लोदी के साथ में लड़े गए। पहले वाले डेट अपने 1517 आएगी, फिर आएगी 18 वाली, और फिर इसमें आएगा 18 से 19 वाला पीरियड। तो इस तरह से याद रखना है। तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, हराया खातौली का युद्ध है, ठीक है, तो ये सही है। सारंगपुर तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, इब्राहिम लोदी से संबंधित, सिवाना तो है नहीं और खानवा भी नहीं है, तो खातौली ही ऑप्शन में, तो ये सही है बिल्कुल। तो ये 3 बार पूछ लिया, आरएस में पूछ लिया 2012 में, सेकंड ग्रेड 19 में, सेकंड ग्रेड में वापस से, तो 3 बार पूछ लिया, आगे भी पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, खातौली जो कि कहाँ पे है, पीपलदा तहसील कोटा में स्थित है। तो खातौली का युद्ध जो है 1517 में हुआ। वैसे पहले ये जो क्षेत्र है बूंदी के अंतर्गत माना जाता था खातौली का, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। प्रेजेंट में ये क्या है, वर्तमान में ये कोटा में आता है, ठीक है। तो खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा जी जो है अपने विजयी रहे, और विजयी तो रहे लेकिन क्या है, ये थोड़े से यहाँ पे लंगड़ा गए थे, ठीक है, घायल हो गए थे, तो इनके पैर में थोड़ी मोच आ गई थी, तो ये याद रखना है। इब्राहिम लोदी के जो पुत्र थे उनको क्या है, इन्होंने बंदी बनाया था। इब्राहिम लोदी के पुत्र को इन्होंने बंदी बना लिया और इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हरा दिया था। तो इस तरह से बात हुई। अब खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को हराया, वही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया। पहले क्या पूछा था कि जो महाराणा सांगा है उन्होंने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया, अब उस युद्ध का नाम दे दिया और शासक पूछ लिया कि किस सुल्तान को हराया। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ये बिल्कुल याद है कि अभी अभी देखा है इब्राहिम लोदी को हराया था, यहाँ पे देखे इब्राहिम लोदी को हराया था, तो सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ग्रेड में 2023 में पूछा है। नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। गागरोन का युद्ध अभी अभी बताया आपको जी से क्या बताया था, गागरोन का युद्ध किस किस के बीच में था, तो सांगा वर्सेस कौन थे, महमूद खिलजी। तो सांगा वर्सेस थे महमूद खिलजी। अब इसमें कौन जीते, तो इसमें भी अपने राणा सांगा की ही क्या हुई, विजय हुई।
तो यहाँ पे अपने को यही बताना है किस किस के बीच थे, सांगा वर्सेस खिलजी। तो खिलजी प्रथम है, कुंभा है, गलत है, कुंभा गलत है, मेदिनी राय भी गलत है, इधर ये ईडर का रायमल भी गलत है, सांगा यहाँ पे है और महमूद खिलजी यहाँ पे है, तो ये वाला सही है, फोर्थ ऑप्शन। सीईटी में पूछा है 2023 वाली में, थर्ड ग्रेड में, 23 वाली में, तो इसी तरह से पूछा जाएगा। अब ये सारी चीज़ें दिख रही है, मैंने आपको पूरा बताया था, आपने पढ़ा था जब, अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से अपने पास एक टेबल थी, यहाँ लिखा था के, यहाँ बी, यहाँ जी, यहाँ मैंने लिखा हुआ था खातोली का युद्ध, यहाँ लिखा था बाड़ी का युद्ध और यहाँ आपने लिखा था गागरोन का युद्ध। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो बिल्कुल आपको ये चीज़ पूरी याद आ रही होगी ऐसे की ऐसे ही, और नहीं आ रही तो उसको ज़रूर जाके देखें, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। 1.5 घंटे की वो क्लास है, 1 घंटे 30 मिनट की पूरी क्लास है, जिसमें पूरा का पूरा जो मेवाड़ राजवंश है वो कंप्लीट करवाया गया है। इससे कम समय में अगर किसी ने कराया हो इतने अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बता देना मुझे भी, ठीक है। और नहीं करवाया तो अपनी क्लास है ही आपके लिए। तो गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन का दुर्ग दे दिया, और जो मालवा के थे कौन, महमूद खिलजी सेकंड, और गुजरात के कौन थे, मुजफ्फर शाह, इन्होंने मिलकर गागरोन दुर्ग पर अटैक किया और इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई, मतलब सांगा जी यहाँ पे जीत गए और महमूद खिलजी को इन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, राणा ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनसे समाधान लेकर मालवा उनको लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से ही अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। आगे है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे। तो सांगा जी ने किस किस को शरण दी थी आपको पता है क्या, यही ये जानना चाहता है। तो देखते हैं क्या है। इब्राहिम लोदी और शेर शाह नहीं, निज़ाम खां और आलम खां ये भी नहीं है, महमूद लोदी और हसन खां। तो महमूद लोदी और हसन खां जो है इनको इन्होंने शरण दी थी या नहीं दी थी, आपको ये बताना है। तो राणा सांगा ने जो है महमूद लोदी और हसन खां मेवाती को क्या है शरण दी थी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोनों क्या थे, अफ़गानी सेनापति थे। तो अफ़गानी सेनापति थे ये दोनों, कौन कौन, महमूद लोदी और हसन खां। तो यही यहाँ लिखा है, बाबर से पराजित होके मतलब हारने के बाद, बाबर से हारने के बाद क्या है, कुछ अफ़गान सेनापति जैसे कि हसन खां मेवाती और महमूद लोदी जो है क्या है महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे। तो इससे ये अपना ऑप्शन सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। एग्रीकल्चर ऑफिसर 13 में, सेकंड ग्रेड 11 में, और वन रक्षक में 22 में, और फर्स्ट ग्रेड में 22 में। 4 बार पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि ये 16 फरवरी 27 को कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था अपने बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, ये महाराणा सांगा तो लिखा है और ये बाबर। तो महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के युद्ध मध्य में ये युद्ध हुआ था। और बयाना का युद्ध जो है, बयाना कहाँ पे आता है, अपने भरतपुर ज़िले के आसपास में ये एरिया है। तो भरतपुर में ये युद्ध हुआ था। अब इस टाइम पे क्या था, जो बाबर की तरफ से था दुर्ग रक्षक, वो कौन था, दुर्ग का रक्षक था इस टाइम पे यहाँ पे मेहंदी ख्वाजा। कौन थे, मेहंदी ख्वाजा दुर्ग के रक्षक थे। और ये कौन थे, बाबर के बहनोई थे। ठीक है, क्या थे, बाबर का बहनोई था ये मेहंदी ख्वाजा। और इस युद्ध में क्या हुआ, जो राणा सांगा थे इनकी तो जीत हुई, ये यहाँ पे जीत गए और ये यहाँ पे हार गए थे बाबर। ठीक है, बाबर की यहाँ पे हार हुई और राणा सांगा ने यहाँ पे विजय प्राप्त की। और मेहंदी ख्वाजा जो है ये दुर्ग का रक्षक मतलब बाबर का जो बहनोई है, ये यहाँ पे क्या है, मारा गया था। ठीक है, और महाराणा सांगा की जो लास्ट विजय थी वो इसी युद्ध में हुई थी, बयाना के युद्ध में। तो ये भी याद रखें, यहाँ लिखती हूँ लास्ट विजय है राणा सांगा की, जो भी यहाँ पे हुई थी इसी युद्ध में। कौन से युद्ध में, बयाना के युद्ध में। तो ये भी पूछ सकता है आगे जाके, तो ये याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, पानीपत बिल्कुल नहीं, घाघरा भी नहीं, खानवा तो हमने क्या है अब पढ़ेंगे आगे। तो खानवा में क्या होगा,
खानवा का युद्ध बता देती हूँ आपको, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। बयाना की डेट अभी अभी देखी हमने, 16 फरवरी 1527 को, और ये लड़ा गया था बाबर और सांगा के बीच में बयाना का युद्ध। तो ये वाला अपना सही है। अब खानवा का युद्ध जो है ये भी बाबर और सांगा के मध्य ही है, लेकिन यहाँ पे डेट ये हो गई, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पे सही नहीं होगा। बाबर अपने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं, 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हरा करके बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए क्या किया, सांगा पर पुनः आक्रमण किया, और बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़ के क्या है, भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में लगभग 1 माह तक ठहरा, और लेकिन क्या है, बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय यहाँ पे मिल गया था। तो ये जो इसको यहाँ पे टाइम मिल गया था फिर बाबर को खानवा के मैदान में जाके, तो फिर बाद में इसने ये खानवा का युद्ध किया था। तो खानवा के युद्ध में क्या है, जो महाराणा सांगा थे ये तो घायल हो गए थे, और घायल हो के इनको क्या है, बसवा दौसा में ले जाया गया था। और जो अपने तरफ से ये युद्ध था खानवा का युद्ध, इसमें हमारी क्या हुई थी, हार हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? ARO 2022 में पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कम पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट लगा लें, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद अरबी ताशा क्या है, सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? अरबी ताशा क्या है, वाद्य यंत्र का नाम है। तो सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद। तो इसका आंसर अपने पास होगा राणा सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को हराने के बाद जो है वाद्य यंत्र अरबी ताशा को क्या है, शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की? मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को क्या है, सहायता प्रदान की? हमसे पूछा है मारवाड़ के शासक, तो मारवाड़ के शासक थे कौन जिन्होंने सहायता दी थी? हमने पढ़ा था राव मालदेव। तो राव मालदेव जो है इन्होंने, अब राव मालदेव कौन थे बताया था आपको, ये थे किनके पुत्र, तो राणा गांगा के ये पुत्र थे, राणा गांगा के पुत्र थे। तो राव मालदेव और इनके साथ में जो क्या है प्लस 4000 सैनिक, तो इन्होंने क्या है राणा सांगा की सहायता की थी मारवाड़ की तरफ से। तो ऑप्शन देखते हैं अब, बिना ऑप्शन के आपको सब कुछ पता चल गया, तो अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। राव सातल तो बिल्कुल है ही नहीं, सूजा भी नहीं है, राव गांगा, गांगा नहीं देखना है, गांगा के पुत्र, तो गांगा के पुत्र थे ये कौन, गांगा के पुत्र थे मालदेव, तो मालदेव होगा सही आंसर। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तब राव गांगा ने क्या है अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। ये सेम टू सेम चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब मैं आपको थ्योरी क्लास करवाई थी। अब है अपने पास राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा के युद्ध की डेट पूछ ली। अब पहले इधर तो क्या पूछी थी, यहाँ देखें, यहाँ तो क्या थी 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध। फिर यहाँ पे इन्होंने ये पूछा, देखो क्या पूछा, ये बयाना का युद्ध हो गया ये तो। फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दी थी खानवा के युद्ध की डेट 17 मार्च 1527। अब इन्होंने वापस यही क्वेश्चन पूछ लिया कि खानवा के युद्ध की डेट बता दो भाई। तो डेट अभी तो बताइए आपको, 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य में, खानवा का युद्ध कहलाता है। तो 17 मार्च 1527। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, 1 2 3 4 5, आगे भी पूछ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध था इसमें क्या है, सांगा और बाबर की तरफ से ये युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था खानवा, कहाँ पे, रूपवास भरतपुर में।
तो 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुग़ल सम्राट कौन थे? बाबर का पूरा नाम है ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर ही डायरेक्ट याद रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राणा सांगा और बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा के मैदान जो है आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे पे स्थित है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा के पुत्र मालदेव। तो यही पूछा था अपने से कि मारवाड़ की तरफ से कौन थे? तो राव गांगा के पुत्र थे कौन? मालदेव, और प्लस 4000 सैनिक थे। तो 4000 सैनिक और राव गंगा के पुत्र मालदेव हो गए। बीकानेर की तरफ से थे राव जेतसिंह के पुत्र, क्या नाम था इनका? कल्याणमल था। आमेर की तरफ से कौन थे? राजा पृथ्वी सिंह। ईडर की तरफ से कौन थे? ईडर की तरफ से थे राजा भारमल। मेड़ता की तरफ से कौन थे? मेड़ता की तरफ से थे रायमल राठौड़ और वीरमदेव। एक नाम और है वीरमदेव और रायमल राठौड़ मेड़ता की तरफ से। रायसीन की तरफ से थे सैयदी कंवर। रायसीन की तरफ से थे, रायसीन कहाँ पे है आपको बता देती हूँ, एमपी में है। रायसीन एमपी की तरफ से सैयदी तंवर। अंतिम समय पर समर्थन वापस ले लिया था इन्होंने। चंदेरी, चंदेरी भी क्या है अपने? चंदेरी जो है इसके मेदिनी राय थे। नागौर के थे खानाजादा, सिरोही के अखेराज, और वागड़ डूंगरपुर के एरिया के थे रावल उदय सिंह। सलूम्बर के थे रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया। देवलिया जो है प्रतापगढ़ के पास में ये आता है, तो देवलिया प्रतापगढ़ से थे रावत बाग सिंह, नरबद हाडा और वीरमदेव सिंह। गोकुलदास परमार, झाला अज्जा आदि ये सब सम्मिलित है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है झाला अज्जा, ये तो कहाँ से थे? सादड़ी से थे, बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी कहाँ पे है? पाली में। तो बड़ी सादड़ी पाली से ही हो गए झाला अज्जा। गोकुलदास परमार कहाँ से थे? तो गोकुलदास परमार जो थे, गोकुलदास परमार थे अपने बिजोलिया से। तो इस तरह से आपको ये सारे कुछ याद करने ही पड़ेंगे, इनमें से क्वेश्चन वो बना सकता है। अब इतने सारों की मैं आपको ट्रिक नहीं बता सकती, तो 2-4 बार पढ़िए, अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर युद्ध में शामिल होने का क्या दिया था? निमंत्रण दिया था। सांगा जो है अंतिम हिंदू राजा थे जिनके क्या है सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में थे? राजपूत सरदार पूछे हैं खानवा के युद्ध में, तो खानवा के युद्ध की डेट पता है क्या? बिल्कुल पता है, हमें तो अभी अभी देखा है, 2 बार देख लिया, तीसरी बार देख लेते हैं। 17 मार्च 1527 को हुई थी। कहाँ पे हुआ था? रूपवास भरतपुर में हुआ था। अब राजपूत सरदार पूछे हैं, तो राजपूत सरदार कौन कौन से थे? राजा भारमल जो थे ईडर से थे क्या? ईडर से कौन थे? राजा भारमल थे, बिल्कुल सही बात है। वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव मेड़तिया थे क्या? वीरमदेव जी कहाँ से थे? ये थे मेड़ता से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राव बीका यहाँ पे नहीं थे। राव लूणकरण भी नहीं थे, तो ये दोनों गलत है। अपने पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं, राजा भारमल और वीरमदेव। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा था आपने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युद्ध जो है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? तो सांगा और बाबर के मध्य में कौन कौन से युद्ध हुए थे अभी आपको बताया। एक तो हुआ था कौन सा? खानवा का युद्ध, और इससे पहले हमने देखा था बयाना का युद्ध। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तराइन का तो नहीं, चंदेरी भी नहीं है, खानवा दिया है ऑप्शन में, और बयाना दिया है क्या? नहीं दिया, पानीपत दिया है, तो ये भी गलत है। तो खानवा जो है अपना बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा था। नेक्स्ट है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो जयमल, झाला अज्जा, रामसाय तंवर, दुर्गादास। तो इसका आंसर है अपने पास झाला अज्जा। ये हमने वहाँ पे देखा भी था अच्छी तरह से कि राणा सांगा जो है क्या है,
राणा सांगा जो है खानवा के युद्ध में जब घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद में क्या है, इनको कहाँ पे ले जाया गया था, बसवा में ले जाया गया था, जो कि दौसा ज़िले में है। और यहीं पर क्या है, इनका चबूतरा भी है, किनका, राणा सांगा का चबूतरा है। और फिर क्या है, राणा सांगा तो यहाँ से ले जाए गए बसवा दौसा। तो सांगा के युद्ध भूमि छोड़ के चले जाने के बाद क्या है, इनका राज चिन्ह जो था, मतलब उनकी जो वेशभूषा थी वो धारण करके, मुकुट वगैरह धारण करके किसने युद्ध जारी रखा था, तो ये नाम आता है अपने पास झाला अज्जा जी का। तो झाला अज्जा जी ने युद्ध का नेतृत्व किया था और फिर युद्ध करते करते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन, झाला अज्जा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो झाला अज्जा सही हो जाएगा यहाँ पे। 2 बार 3 बार पूछ लिया, अब 2020 में, 22 में, 17 में। तो यहाँ क्या लिखा है, खानवा के युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए। और झाला अज्जा को जो है सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार कर दिया गया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध के संचालन में अपने प्राण त्याग दिए। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर जो है पूरी सेना में फैल गई और सेना का जो मनोबल है वो टूट गया। और बाबर फिर क्या है, इस वजह से यहाँ पे जीत गया था। तो सेना को पता चल गया था कि अब यहाँ पे क्या है, राणा सांगा नहीं है, राणा सांगा की जगह कौन है, झाला अज्जा जी यहाँ पे लड़ रहे हैं। और वो भी लड़ते लड़ते बाद में क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए क्या है, सेना का जो मनोबल था वो टूट गया था। इसलिए बाबर क्या है, यहाँ पे इसी का फ़ायदा उठा के विजयी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था। सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, नहीं। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुकमा पद्धति का प्रयोग, तो ये बात सही है यहाँ पे। सांगा में रणकुशलता की कमी, ये तो बिल्कुल नहीं थी। सांगा की सैनिक कमजोरी, तो सांगा की सैनिक कमजोरी से पहले तो अपने आता है यही कि बाबर की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें तुलुकमा पद्धति का इसने प्रयोग किया था, मतलब तीनों तरफ से सेना को घेरते हैं इसमें। तो इसके कारण ही क्या है, ये विजयी हुआ था। इसको यहाँ पे टाइम मिल गया था ना बयाना के युद्ध के बाद में खानवा के युद्ध की प्लानिंग करने के लिए खानवा के मैदान में, इसलिए इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। और बाद में क्या है, ये महाराणा सांगा जी भी घायल हो गए थे और युद्ध भूमि से ले जाया गया था। तो इस तरह से सारे ही जो फैक्टर मिला के क्या है, इस तरह से इसकी जीत हो गई थी यहाँ पे और अपने राणा सांगा को यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ लिखा है, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण जो है, महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी के लिए समय देना था। यही मैंने बताया आपको। राजपूतों की युद्ध तकनीक थी, पुरानी भी थी। वे बाबर की युद्ध की तकनीक जो है, नवीन व्यूह रचना, तुलुकमा पद्धति से क्या है, बिल्कुल ही अनजान थे, अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें थी, बंदूकें थी, जिससे क्या है, राजपूत सेना को बड़ी हानि हुई। रायसीन जो है एमपी में है, एमपी के सैलदी तंवर जो है और नागौर के खानजादा, इन्होंने युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़ के क्या है, बाबर के साथ मिल गए। तो 2 लोग थे जिन्होंने क्या है, यहाँ पे विश्वासघात किया। तो कौन कौन है, एक तो ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे महान लोग थे ये, नागौर के खानजादा। और दूसरे कौन है महान, जो कि अपने सांगा जैसे शासक को छोड़ के क्या है, बाबर के साथ में मिल गए। तो रायसीन के थे सैलदी तंवर। तो इन दोनों ने क्या है, बाबर के साथ में जाके मिल गए थे, इसलिए ये यहाँ पे जीत गया था। अब नेक्स्ट है अपने पास महाराणा प्रताप। तो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सांगा से जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि सांगा के 3 युद्ध के, बी, जी वाले कौन कौन से बताए। के से खातोली, बी से बाड़ी और जी से गागरोन। उसके बाद में आपको क्या देखना है, एक देख लेना है आपको 1526 में जो है पानीपत का युद्ध, वो क्या है, ये भी इसके टाइम पे हुआ था यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब इसके बाद में आपको 2 युद्ध और याद रखने हैं मेन इम्पोर्टेंट, बयाना का, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो ये 5 हो गए, के, बी, जी, बयाना और खानवा। तो ये 5 युद्धों में से ही क्या है, क्वेश्चन वो पूछेगा घुमा घुमा के। इसके अलावा लास्ट 2 क्वेश्चन आपको पता ही है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, कालपी एमपी में जहर दे के मार दिया था। और जो है इनका दाह संस्कार और छतरी जो है कहाँ पे है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में।
इतने क्वेश्चन भी याद रख लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकी उपाधियाँ, 4 उपाधियाँ ही तो याद रखनी है। एक तो हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश और अंतिम हिंदू सम्राट। तो इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा बार बार, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ना छोड़े। बाकी पीवाई के क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं वो भी देखें। तो चलिए अब देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखिए, महाराणा प्रताप के फर्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाने जाते थे? स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा है, बिल्कुल ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। कीका के नाम से कौन जाने जाते थे? तो कीका के नाम से जाने जाते थे अपने महाराणा प्रताप जी ही। बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बचपन का नाम कीका था, नाम दिया किसने था? तो भीलों ने ये नाम इनको दिया था। अब ये बात तो हो गई नाम की, तो अब महाराणा सांगा के बारे में तो पूरा कंप्लीट पढ़ ही चुके हैं। मान सिंह जो है अपने ये आमेर वाले शासक हैं, इनको बाद में हम देखेंगे। जसवंत सिंह हमें यहाँ पे सिलेबस में दिया नहीं है, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इतने नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आंसर तो अपने पास महाराणा प्रताप हो गया। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहीं से कि महाराणा प्रताप जो है इनका क्या है, जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो ये सारी बात यहाँ पे बताई हुई है। तो जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म है 9 मई 1540 को हुआ। तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 रविवार। तो इस दिन इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। और बादल महल में भी क्या है, जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? कीका था, जो कि भीलों के द्वारा इनको दिया गया था। और माता का नाम था क्या? जयवंती बाई। माता का नाम था जयवंती बाई, जो कि पाली के जो नरेश थे अखेराज सोनगरा, इनकी पुत्री थी। तो इनकी माता के बारे में पता चल गया, जयवंती बाई थी। और पिता का नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह के पुत्र थे कौन? महाराणा प्रताप। और जो महाराणा प्रताप है इन्हीं को क्या है, पाथल की संज्ञा भी दी है, ठीक है। पाथल की संज्ञा भी इनको दी है। तो आपको पीथल भी याद आ रहा होगा। तो पीथल पाथल जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। तो पीथल वहाँ पे उन्होंने बोला है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ को तो पीथल की संज्ञा दी है, पाथल की दी है महाराणा प्रताप को। किसने? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पीथल पाथल, उसमें। और जो महाराणा, ठीक है, ये तो हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? प्राध्यापक 2020 में पूछा है। तो किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? राय सिंह नहीं किया, मालदेव नहीं है, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन तो है ही मारवाड़ के, तो यहाँ पे तो बात नहीं है इनकी। महाराणा प्रताप ही यहाँ पे सही आंसर होगा अपने पास में। तो जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने भीलों के सरदार थे, पूंजा भील, इनको राणा की उपाधि प्रदान करके सेना में उच्च स्थान प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? कहाँ पे? मेवाड़ में। तो अकबर ने यहाँ पे क्या है, मेवाड़ में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। आपको बताया था मैंने अच्छे से। क्या बताया था? एक ट्रिक बताई थी। कैसे बताई थी? यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको JMBT, ठीक है, JMBT से याद आ रहा होगा। और क्या बताया था कि 1 तो 72 में है और 3 जो है क्या है, 73 में। 1 72 3 73। जैसे क्या याद रखना था आपको? जैसे याद रखना था जलाल खां, ठीक है, जलाल खां हो गया। M से क्या बताया था? M से बताया था मान सिंह, ठीक है भाई, मान सिंह भी हो गया। B से क्या बताया था? B से बताया था भगवंत दास, ठीक है जी, भगवंत दास भी हो गया। अब T से क्या बताया था? T से बताया था लास्ट में टोडरमल, ठीक है भाई, चारों हो गए। अब ये 1 72 3 73 का क्या मतलब है, ये भी बता दीजिए। तो ये 1 तो 72 हो गए। अब 72 में क्या है, आगे 15 लगा देना है सब में, तो 1572। बाकी 3 73, तो ये तीनों क्या है 73, मतलब 1573, 1573 और ये भी 1573। तो इन तीनों को क्या है भेजा था JMBT, 1 72 3 73। ये ट्रिक आपको बताई थी। और ये किसकी ट्रिक आपको याद रखनी है? अकबर के शिष्टमंडल की, जो कि इन्होंने मेवाड़ में भेजा था महाराणा प्रताप के पास में। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो ये है मान सिंह, ये तो क्या है, आमेर के शासक थे, ठीक है। भगवंत दास भी आमेर के ही शासक थे। और
टोडरमल जो है भगवंत दास जो है क्या है, मान सिंह के पिता थे। तो ये सब बात पता चल गई, ठीक है। तो हमसे पूछा है लास्ट वाले शिष्टमंडल, अंतिम शिष्टमंडल। तो अंतिम में क्या है भाई, अंतिम में तो टोडरमल जी हैं, तो टोडरमल जी देखना है अपने को। मान सिंह तो कौन से नंबर के थे, दूसरे नंबर के। भगवंत दास यहाँ पे थे 3rd नंबर पे। भगवान दास तो है नहीं, टोडरमल थे 4th नंबर पे। अपने को बताना भी 4th वाले ही 4 ही शिष्टमंडल भेजे थे, तो ये 4th और लास्ट यही है। तो इस तरह से 4th ऑप्शन बिल्कुल आसानी से सही हो गया। अब थ्योरी क्लासेस की इम्पोर्टेंस आपको दिख रही होगी। अब मैं चाहूँ तो क्या है, इस किताब को ऐसे रीड कर सकती हूँ कि मेवाड़ के शासक ने अपने दिन तपाने के लिए ये किया ये किया ये किया। तो इससे क्या है, आपको चीज़ें याद नहीं होगी। किताब आपके पास भी होगी, PDF आपके पास भी होगी, टेलीग्राम पे मैंने पहले से ही डाल दी है, बहुत दिन हो गए। तो आपके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन बात यहाँ पे क्या होती है, याद कराने की। तो जितना हो सकता है हम यहाँ पे याद करते हैं, और जितनी भी टाइम हम यहाँ पे मिलते हैं सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, कोई और फालतू बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, इसीलिए मैं आपका यहाँ पे कोई भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करती। तो आपको ये प्रयास अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी क्या है टाइम वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, अपने को अंतिम शिष्टमंडल पूछ लिया, जो कि हमने बता ही दिया, आंसर तो टोडरमल हो गया। अब देखते हैं क्या लिखा है। मेवाड़ के इस शासक ने अपनी अधीनता लाने के लिए अकबर ने निम्नांकित प्रस्तावक, मतलब वही ये शिष्टमंडल प्रस्तावक भेजे। तो पहला संधि प्रस्ताव जो है सितंबर 1552 में जलाल खां जे से याद किया, ठीक है। 172 तो ये 72 हो गया। तो जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा। RBSC 10th क्लास की बुक में ये डेट जो है नवंबर दी है, सितंबर की जगह। तो नवंबर 1572 भी याद रखें और सितंबर याद रखें, जो भी ऑप्शन में हो देख लें। अगर नवंबर दिखता है तो नवंबर ही करना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें यही है। तो ठीक है। दूसरा जो है कि कब भेजा, जून 1573 में। कुंवर मान सिंह जो कि आमेर के थे, इनके नेतृत्व। जे तो हो गया, अब M, तो JM से मान सिंह, और एक ही था 72 में, 73 आ गया। तीसरा जो है राजा भगवंत दास, ये भी आमेर के थे, JMBT, तो B से भगवंत दास हो गया, ये 73, ये भी 73, चौथा हो गया ये, और टोडरमल हो गया T से। तो पूरी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब आगे देखें कैसे पूछेगा ये। आगे ऐसे पूछ लेगा कि इनकी डेट बताइए, ये पूरी डेट ईयर वाइज क्या मंथ वाइज बतानी है। तो आपको थोड़ा सा और क्या है स्मार्ट होना पड़ेगा, और चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ये नवंबर भी याद करना पड़ेगा यहाँ पे, इधर जून, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर। तो नवंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। तो कितनी बार भेजा भाई शाहबाज खां को, तो शाहबाज खां को अकबर ने यहाँ पे भेजा था 3 बार। तो यहाँ लिखा भी है, अकबर ने मेवाड़ को विजित कराने के दायित्व जो है शाहबाज खां को सौंप दिया था। शाहबाज खां ने 1577 से 80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभ्यास किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप जो है इनका राज्याभिषेक जो है कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम राज्याभिषेक इनका कहाँ पे हुआ था, ये बात आपको बतानी है। तो ये बात बतानी है तो ऑप्शन देखते हैं, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इनका जो सबसे पहले राज्याभिषेक था ये गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा कहाँ पे है, अपने उदयपुर में ही है। तो गोगुंदा उदयपुर में जो है इनका सर्वप्रथम बार राज्याभिषेक हुआ। और सेकंड बार जो है इनका राज्याभिषेक हुआ यहाँ पे कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, तो कुंभलगढ़ आप सभी को पता होगा राजसमंद जिले में है। तो यहाँ पे इनका दूसरा जो है विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, पहला जो है गोगुंदा में हुआ था, और ऑप्शन भी फर्स्ट यहाँ पे सही है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया RPSC 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, कारापाल, जेल प्रेरी में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो है मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव यहाँ पे डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के बाद महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था। और राजतिलक हुआ कहाँ था, तो गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर। राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को क्या हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा थी इस दिन। तो फाल्गुन पूर्णिमा मतलब होली होती है, तो होली के दिन क्या है इनका राज्याभिषेक किया था, ठीक है।
जहां आज क्या है, एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक जो है कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। तो विधिवत राज तिलक पूछे या सेकंड पूछे कि सेकंड बार राज तिलक कहाँ पे हुआ, तो आपको गोगुंदा कुंभलगढ़ बताना है। पहला बार पूछे तो पहली बार बताना है क्या गोगुंदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? BSTC 2008 में पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576, 18 जून 1555। तो 1577 तो नहीं है, 67 भी नहीं है। हमने याद किया था 18 जून 1576 को जो है क्या है, ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को। लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा है ये बोलते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 21 जून को लड़ा गया था। 21 जून 1576 जो है कौन बताते हैं? गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि इस दिन ये युद्ध हुआ था। हमसे यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं किसके अनुसार। तो ऑप्शन में एक डेट ये है और एक डेट ये मिलती है, तो दोनों में से देख लेना। वैसे ज़्यादातर ये वाला ही ऑप्शन रहता है और यही सही है, 18 जून 1576। तो यहाँ पे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ। 18 जून 1576 जो है ये अपने को मिलता है राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में। और 21 जून 1576 वाला स्रोत है जो कहाँ पे मिलता है? हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसके अनुसार ये मिलता है, जो कि गोपीनाथ शर्मा की बुक है राजस्थान का इतिहास। तो ये डेट मैंने आपको बता दी, ये बता दी। ये वाली तो RBSC के अकॉर्डिंग है और ये 21 जून वाली गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप घायल हो गए और सादड़ी का झाला बीदा जो है, झाला बीदा। अब राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक में क्या दिया है कि बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना मतलब मान सिंह ने प्रताप का स्थान लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप जो है बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि जो है राजस्थानी स्रोत जो है इनमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में महाराणा प्रताप को क्या मानते हैं? विजयी मानते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या है, इनको बताया है विजयी अपने महाराणा प्रताप को। वैसे ये युद्ध जो है निर्णायक रहा। कुछ लोग कहते हैं अपने महाराणा प्रताप विजयी हुए और कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? अकबर विजयी हुआ। तो यहाँ पे जो अपने पक्ष में है वो तो हो गए राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास, ये सब। अब राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ही नहीं वरन महाराणा प्रताप की भी विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का मतलब रिसर्च का हवाला दिया है। उनके अनुसार क्या है, युद्ध के बाद 1 साल बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की ज़मीन के पट्टे जो है ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। ज़मीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल एक राजा का ही था, इसलिए वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो इस युद्ध का वर्णन जो है युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया। मुंतखब उत तवारीख में किया किसने? बदायूनी ने। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? कर्नल टोड ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने या फिर गोपीनाथ शर्मा ने। तो कर्नल टोड ने तो क्या है, इसको बोला था थर्मोपल्ली का युद्ध। क्या बोला था? कर्नल टोड ने तो थर्मोपल्ली का युद्ध बोला था। बदायूनी ने तो मुंतखब उल तवारीख में लिखा था और अबुल फजल जो है इसने बोला था इसको खमनोर का युद्ध। तो अबुल फजल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। गोपीनाथ शर्मा जो है इनके बारे में तो यहाँ डेट ही आती है कि डेट जो है 21 जून 1576 है, तो इनकी कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। अपने को पूछा है खमनोर का युद्ध, तो खमनोर का युद्ध बोला है अबुल फजल ने, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पे देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हाथी युद्ध बोला है एक तो इसको, अबुल फजल ने बोला है खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने बोला है गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने जो है मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपल्ली इस युद्ध को कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? तो थर्मोपल्ली ये रही भाई, थर्मोपल्ली पन्नी पन्नी कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने बोला मेवाड़ की थर्मोपल्ली, तो कर्नल जेम्स टोड यहाँ पे है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राजपूत सरकार बताने हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, बताओ बताओ कौन है? राम सिंह तंवर है क्या, बीदा झाला है, रावत कृष्णदास चुनावत है, माधो सिंह कछवाहा है, या फिर अशोक परमार है? तो कौन कौन है अपनी तरफ से ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है जो राम सिंह तंवर, जिनको राम साहा हम बोलते हैं, ये थे ग्वालियर के तरफ से, तो ये अपने सही है। जो बीदा झाला है, बीदा झाला ये कहाँ से थे? तो ये सादड़ी से थे, ठीक है, तो ये भी क्या है अपने यहाँ पे सही है। और रावत कृष्णदास चूड़ावत जो है ये किसकी तरफ से थे? तो कृष्णदास चूड़ावत जो थे ये थे सलुम्बर की तरफ से। तो ये तीनों क्या है अपने में मिलते हैं कि ये राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। और माधो सिंह कछवाहा और अशोक परमार के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है, तो ये दोनों यहाँ पे गलत है। तो 1 2 3 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 4 भी है, तो ये रॉन्ग है। इसमें है 1 2 3, तो ये वाला सही है। हल्दीघाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप की सेना का जनरल कौन था इसमें? तो ये थे प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति था इनका। मुस्लिम सेनापति थे कौन? हाकिम खां सूर, मतलब हरावल दस्ते के भी यही थे। तो हरावल भाग का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, ये थे अफगान सरदार हकीम खां सूर। और सलुम्बर की तरफ से थे चुंडावत कृष्णदास। ग्वालियर के राजा थे रामशाह तंवर, उनके 3 पुत्र थे शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। सादड़ी से कौन थे? सादड़ी से थे झाला बीदा। सरदारगढ़ से थे भीम सिंह। देवगढ़ से थे रावत सांगा और झाला मान सिंह। और जो भील नेता थे पूंजा भील, ये क्या थे? सेना के पीछे वाले भाग। सेना के पीछे वाले भाग को बोलते हैं चंदावल, आगे वाले भाग को बोलते हैं हरावल। तो इन दोनों भाग का नेतृत्व इन्होंने किया था। पूछ ले कि हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो हरावल का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। और चंदावल मतलब पीछे वाला जो भाग है सेना का, उसका नेतृत्व किया था पूंजा भील ने। और पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह, ताराचंद प्रताप जो है ये चंदावल दस्ते के मतलब पीछे वाली सेना के पीछे वाले भाग में ये थे। अकबर की सेना का जनरल कौन था? तो अकबर की तरफ से था इनका जनरल कौन था? आसफ खां। तो आसफ खां यहाँ इनका जनरल था। अकबर की सेना का कमांडर कौन था? तो कमांडर था मुगल सूबेदार मान सिंह। राणा प्रताप का भाई था जगमाल और शक्ति सिंह और सगर। मुगल सेना में हरावल जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हाशिम खां। तो सैयद हाशिम जो है हरावल की तरफ से मतलब सेना का आगे वाला भाग जो है अकबर की तरफ से संभाल रहा था। और उसके साथ में मोहम्मद बादकशी रफ़ी, जगन्नाथ कछवाहा और आसफ खां भी थे, ठीक है। जगन्नाथ कछवाहा तो ये आमेर के थे और ये मान सिंह भी आमेर के थे। और आसफ खां ये स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने क्या है यहाँ पे इनका नेतृत्व किया अकबर की तरफ से। चंदावल भाग का नेतृत्व जो है मतलब पीछे वाली सेना का भाग का नेतृत्व किसने किया? तो माधो सिंह कछवाहा ने किया और मेहत्तर खां कर रहे थे। तो ये सब आपको याद रखना है हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बहलोल खां नहीं है, जय सिंह भी नहीं है, अमीर खां नहीं है, मान सिंह है, बिल्कुल सही है, मान सिंह ने किया था नेतृत्व। तो 4th ऑप्शन राइट है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया? हरावल मतलब क्या है? आगे वाली सेना के आगे वाली पंक्ति का। तो इसका नेतृत्व अपने प्रताप जी की तरफ से पूछा है। तो प्रताप जी के मुस्लिम सेनापति थे ये हाकिम खां सूर, इन्होंने ये किया था। तो अफगान सेनापति या फिर मुस्लिम सेनापति पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है हाकिम खां सूर। ये आपसे 3-4 बार पूछ लिया क्वेश्चन, तो याद रखें। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था क्या? राम प्रसाद था, चेतक था, मर्दाना था या फिर वीर प्रसाद था? तो राम प्रसाद था, बिल्कुल इनके हाथी का नाम था, बिल्कुल सही बात है।
चेतक तो क्या है, इनके घोड़े का नाम था। और मर्दाना जो है क्या है, अकबर के हाथी का नाम था। मर्दाना था अकबर के हाथी का नाम, ना कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। और वीर प्रसाद जो है, ये वीर प्रसाद नहीं, ये पीर प्रसाद होना चाहिए। तो ये पीर प्रसाद जो है अपने जो ये हाथी है कौन सा, राम प्रसाद, इसी को क्या है बाद में इन्होंने अकबर ने ले लिया था, ठीक है। और इसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया था। तो ये भी अकबर का ही हाथी हो गया बाद में, पहले तो अपने महाराणा प्रताप जी का ही था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है, जो कि राम प्रसाद बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब मैं और भी हाथियों के नाम लिखती हूँ जो कि महाराणा प्रताप के थे। तो एक मिलता है आपको लूणा, तो लूणा हाथी हो गया। चक्रवाप, चक्रवाप, और एक है खांडेराव, और ये तो हमसे पूछा ही है क्या, राम प्रसाद। तो ये 4 हाथी अपने महाराणा प्रताप जी की तरफ से देखने थे। और अकबर के हाथी एक तो ये हो गया मर्दाना, और था एक गजमुक्ता। गजमुक्ता को ही क्या बोला है, गजमुख भी आता है कभी कभी, क्या बोलते हैं इसी को, गजमुक्ता को ही गजमुख बोलते हैं। एक आता है रन मदार, रन मदार आ जाए, हवाई आ जाए, या फिर आ जाए आपके पास गजराज। तो ये सारे हाथी जो है ये भी किसके हैं, अकबर के ही हैं। तो ये याद रखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है इन्होंने, हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम क्या था, हवाई था, ठीक है। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, जो कि ये क्या है अकबर की तरफ से लड़ रहा था, इसलिए ये हमने याद कर लिया। अकबर के हाथी का नाम था हवाई, और अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार, खांडेराव, चक्रवाक, ठीक है। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया। तो सर्वाधिक समय के लिए राजधानी किसको बनाया, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा अपने पास चावंड, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, चावंड। और ये कहाँ पे, सलूम्बर में है, ये चावंड है सलूम्बर ज़िले में। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गोगुंदा नहीं होगा, कोल्यारी नहीं है, कुंभलगढ़ भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। चावंड जो है सराड़ा तहसील सलूम्बर ज़िले में है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने जो है 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चामुंडी नदी के किनारे, पूर्वी नदी के किनारे मेवाड़ की नई राजधानी बना के किया था। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित करके अपने अधीन किया था। लूणा क्या था, इनके हाथी का नाम था। तो लूणा से विजित करके इन्होंने ये चावंड को राजधानी यहाँ पे बनाया था। और इनके जीवन काल में 12 वर्ष तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। तो 12 वर्ष तक कौन सी राजधानी रही, चावंड रही। और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की। तो कंप्यूटर अनुदेशक में, असिस्टेंट में, और ये सीईटी में पूछ लिया है कि जो महाराणा प्रताप है इन्होंने नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की। तो चावंड में इन्होंने राजधानी बनाई थी कब, 1585 में। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, यही यहाँ पे हमने आगे देखा था। ये देखें, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात 1585 में इन्होंने अपनी राजधानी चावंड सलूम्बर में बनाई थी। तो इसी लाइन से ये प्रश्न पूछा गया था कि अपनी नवीन राजधानी चावंड में इन्होंने कब बनाई। तो कब बनाई, तो 1585 में बनाई। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो कितने वर्षों तक शासन किया बताइए, इनका शासनकाल याद होना चाहिए तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 1572 से लेकर के 1597 तक इन्होंने शासनकाल किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर 97 में से 72 माइनस करेंगे तो अपने पास 25 बचेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट डेट मतलब हमने ईयर नहीं लिखा है, मंथ वाइज नहीं लिखा है। तो अगर 25 से कम कुछ ऑप्शन में है तो वो देख सकते हैं हम। तो 25 से कम चॉइस तो नहीं है कहीं, तो चॉइस है, बिल्कुल है, क्योंकि 25 नहीं है तो चॉइस सही हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते थे, व्याख्याता में पूछा था 2002 में। तो महाराणा प्रताप ने जो शासन किया 1572 से 97 तक किया। इनका जन्म 28 फरवरी 1572 को हुआ था। सॉरी, ये जन्म की बात नहीं हो रही है, जन्म तो इनका हुआ था कब, जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को। तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था बताया था आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग में, बादल महल में, जूनी कचेरी में इनका जन्म हुआ था। 1572 में तो क्या है, इनके पिताजी जो थे
उदय सिंह, इनकी मृत्यु हो गई थी फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन। तो फिर क्या है, इनका राज्याभिषेक किया गया 28 फरवरी 1572 को। तो इस दिन क्या है, ये मेवाड़ के शासक बने थे पहली बार। और फिर क्या है, बाद में इनका जो सेकंड बार जो राज्याभिषेक था वो कुंभलगढ़ राजसमंद में किया गया था। तो ये सब तो हमें पता था। और आगे देखते हैं, 19 जनवरी 1597 को प्रताप जो धनुष था इसकी प्रत्यंजना करते हुए मतलब प्रत्यंजना चढ़ाते हुए घायल हो गए थे। इसलिए 57 वर्ष मतलब 56 वर्ष 9 महीने की आयु में इनको चावंड में देहांत हो गया था। सलुम्बर जिले के बांडोली गांव में क्या है, केजड़ बांध की पाल पे इनका दाह संस्कार हुआ था, जहाँ पे इनकी छतरी जो है निर्माण किसने कराया था, अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। तो इनकी छतरी यहाँ पे बनी हुई है, अगर आप चाहें तो देखना हो तो आप देख सकते हैं बांडोली गांव में सलुम्बर में। ठीक है, इनकी छतरी बनी हुई है, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन या थर्मोपल्ली? अब मेवाड़ का मैराथन अलग है, थर्मोपल्ली अलग है। तो थर्मोपल्ली तो बोल दिया था ये, थर्मोपल्ली बोला है किसको, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन पूछा है यहाँ पे मेवाड़ का मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर युद्ध को बोला है। दिवेर युद्ध यहाँ पे सही होगा। ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसने दोनों ऑप्शन दे दिए और फर्स्ट ऑप्शन में हल्दी घाटी दे दिया, तो जल्दी से क्या करते हैं हम, यही ऑप्शन सही करके आते हैं। जबकि ये क्या है, गलत ऑप्शन है, मेवाड़ का मैराथन पूछा है, थर्मोपल्ली नहीं। तो दिवेर का युद्ध यहाँ पे सही होगा, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। दिवेर जो है भीम तहसील राजसमंद में है। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से ही प्रारंभ किया था। 1582 में महाराणा प्रताप और दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट जो है अकबर का काका सुल्तान खां के मध्य हुआ और प्रताप इसमें विजयी रहे। अब ये लास्ट प्रश्न है अपने महाराणा प्रताप का, जो कि है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की, कौन सा ग्रंथ है, मुहूर्तमाला ग्रंथ जिसकी रचना की, वो कौन से दरबारी विद्वान है भाई महाराणा प्रताप के, बताइए। तो रामा साधु है, माला साधु है, चक्रपाणी मिश्र है, ताराचंद। तो ये प्रश्न हमने पहले नहीं देखा, डायरेक्ट देखते हैं क्या दिया है इन्होंने आंसर, थर्ड दिया है चक्रपाणी मिश्र। तो चक्रपाणी मिश्र जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा मुहूर्तमाला, और ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। तो महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चक्रपाणी मिश्र ने लिखा है विश्व बल्लभ और मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श। तो ये चक्रपाणी मिश्र के हो गए कौन कौन से, विश्व बल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श। तो ये 4 याद रखने हैं। फिर आते हैं जैन मुनि हेमरतन सूरी। तो जैन मुनि हेमरतन सूरी ने लिखे हैं गोरा बादल पद्मिनी। तो गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावनी हेमरतन चौपाई। तो जितनी भी चौपाई आ जाए कौन कौन सी, गोरा बादल पद्मिनी की आ जाए, सीता जी की आ जाए, महिपाल की, अमर कुमार की, लीलावती हेमरतन की, तो सारी चौपाइयाँ जो है जैन मुनि के पास भेज देनी है। जैन मुनि क्या करेंगे, चौपाई पढ़ते रहेंगे आराम से। तो इस तरह से याद करना है, कोई भी इसको अदरवाइज नहीं ले, ठीक है, याद कर रहे हैं बस हम। कवि दुर्सा आडा ने क्या है प्रताप पर विरुद्ध छतरी, और चारण कवि माला साधु ने क्या है, चारण कवि माला साधु ने झूलना लिखे। तो प्रताप ने तो लिखा विरुद्ध कचहरी और माला साधु ने लिखा झूलना, सॉरी यहाँ पे दुर्सा आडा ने लिखा है विरुद्ध कचहरी और माला साधु ने लिखा है झूलना। अब ये है हमारे मेवाड़ के राज सिंह। तो ये भी हमने थ्योरी पार्ट देख लिया था, तो PYQ भी देख लेते हैं। वैसे इनके शायद हमने पहले भी देख लिए PYQ, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद नहीं देखे। तो मेवाड़ के राज सिंह जो है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो बताना है आपको, महाराणा से औरंगजेब ने सहायता किसने मांगी थी भाई महाराणा से? तो करण सिंह नहीं, जय सिंह नहीं, राज सिंह बिल्कुल हाँ, जगत सिंह नहीं। तो जगत सिंह के ही पुत्र थे कौन, ये राज सिंह, ये पता होना चाहिए। राज सिंह जो है इनका शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह ने क्या है मेवाड़ का शासन संभाला। और 1657 में जब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उस टाइम पे राज सिंह ने क्या किया, टीका दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावा बोल दिया
और अनेक स्थानों को लूटते हुए जब खारी नदी के पास ये पहुँचे तो दारा को सहायता के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा और राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को क्या है कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। कौन सा शासक जो है महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो मेवाड़ की गद्दी पे महाराणा जगत सिंह के पुत्र आते हैं। कौन? राज सिंह, वो गद्दी पे बैठे इनकी मृत्यु के पश्चात। तो यही बताना है। करण सिंह गलत है, राज सिंह बिल्कुल सही है, अमर सिंह नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो सिसोदिया राठौड़ जो गठबंधन है उसमें भी क्या है, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह प्रथम का ही नाम आता है। तो यहाँ क्या दिया है, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य क्या हुआ था, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह थे, इन्होंने स्वीकार किया था। तो इस तरह से ये हुआ था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। इसमें इस टाइम पे शासक कौन थे? तो यही पूछा था, राज सिंह प्रथम थे। नेक्स्ट है मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया। किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो किसने साथ दिया भाई मुगल मारवाड़ छिड़ने के बाद राठौड़ों का साथ? ये दिया था महाराणा राज सिंह ने। यही बात यहाँ पे लिखी है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो गया, मतलब इन्होंने क्या है यहाँ पे राठौड़ों का साथ दिया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि दी है? तो इसका आंसर भी यही होगा, ये मैंने आपको बताया था, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछ लिया था। तो बिना ऑप्शन के हमने कर दिया। वैसे तो क्वेश्चन जसवंत सिंह रोंग है, कुंभा रोंग है, सांगा भी रोंग है, राज सिंह बिल्कुल सही है। यही लिखा है, प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? तो श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है इसने स्थापित करवाई थी राणा राज सिंह ने। तो राज सिंह प्रथम यहाँ पे सही है बिल्कुल। इन्होंने बादशाह जो था, कौन बादशाह था? औरंगजेब। इसके डर से जो है दो व्यक्ति थे, एक तो दामोदर, ठीक है, दामोदर गोस्वामी, और दूसरे थे एक गोपीनाथ। तो दामोदर और जो गोपीनाथ जी थे, इन्होंने क्या है नाथ द्वारा से ये मूर्ति लेके आए थे श्रीनाथ जी की। और ये मूर्ति कहाँ पे लेके आए थे? तो राज सिंह की शरण में लेके आए थे। तो राज सिंह ने क्या किया फिर, सिहाड़ नाथ द्वारा में क्या किया, सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी ये स्थापित कराई। और फिर इसी से क्या है यहाँ पे नाथ द्वारा में इनका मंदिर बना। और नाथ द्वारा जो चित्रशैली है उसका विकास भी यहीं से होता है। तो नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास भी यहीं से अपने को माना जाता है। तो महाराणा राज सिंह बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। नाथ द्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण की काले संगमरमर की, मतलब ब्लैक मार्बल की प्रतिमा है, मूर्ति है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा जो द्वारकाधीश की मूर्ति है वो कांकरोली राजसमंद में स्थापित करके वहाँ पे भी मंदिर बनवाया था। तो इन्होंने क्या है द्वारकाधीश मंदिर बनवाया एक तो, और एक ये श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का मूल नाम यहाँ हमने देखा, देखिए नाथ द्वारा सिहाड़। तो सिहाड़ देखना है। बनेड़ा बिल्कुल रोंग है, कानोड़ रोंग है, सिहाड़ यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, बेदला रोंग है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो राणा जयसिंह नहीं, करण सिंह भी नहीं, अनिरुद्ध हाड़ा तो यहाँ के थे ही नहीं, हटाइए। राणा रण सिंह। तो राणा रण सिंह जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है विद्रोह किया था, राणा राज सिंह ने यहाँ पे विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ। तो राणा राज सिंह ने क्या है बादशाह औरंगजेब के खिलाफ 2 अप्रैल 1679 को हिंदू पर जजिया कर लगाने, मूर्तियाँ तुड़वाने और अत्याचारों पर प्रबल विरोध किया था। 1679 में मुगल सम्राट जो था औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, बिल्कुल सही है।
औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो हमें आगे देखने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने लिखकर विरोध किया। तो विरोध किसने किया, विरोध किया है राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, दुर्गादास राठौड़। तो विरोध भी अपने ये राज सिंह ने ही किया है, पत्र पे लिख के किया है, जैसे भी किया है राज सिंह सही उत्तर होगा। मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है, इनके द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर के कारण औरंगजेब इनसे नाराज हो गया। तो राजकुमारी का नाम आपको याद होगा चारुमती। तो चारुमती से विवाह के कारण क्या है, राज सिंह से औरंगजेब नाराज हो गए। अब नाराज क्यों हो गए, क्योंकि पहले विवाह होना था औरंगजेब से चारुमती का, बाद में विवाह कर लिया राज सिंह जी ने। तो ये बात तो बिल्कुल बुरी लगेगी कि भाई मुझसे विवाह होना था और अब तुमने कर लिया राज सिंह जी ने। तो इससे क्या है, ये इनसे नाराज हो गए थे। तो चारुमती यहाँ पे राजकुमारी का नाम बिल्कुल राइट है। तो चारुमती जो थी किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी, जिसने क्या है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनकी इच्छा के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध 1660 में विवाह किया। और बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन जो चारुमती के भाई थे मान सिंह, इन्होंने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी। तो मारवाड़ के चंद्रसेन, रॉन्ग। बीकानेर के राय सिंह, गलत है। मेवाड़ के राज सिंह, बिल्कुल सही है। इनसे इनका क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। विवाह करना कौन चाहता था, पहले तो औरंगजेब। तो आमेर के मान सिंह भी गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन कौन था। तो यहाँ पे है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो औरंगजेब और शाहजहाँ जो है दोनों ही क्या है, राजा राज सिंह के समकालीन थे। दोनों ऑप्शन दे दिए, तो इसलिए क्या है आरपीएससी को ये क्वेश्चन क्या है डिलीट करना पड़ा, इसलिए क्या है यहाँ पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है। तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। एक ऑप्शन रहता तो हम एक ऑप्शन लगा देते। मेवाड़ शासक जो है राज सिंह, ये मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। राज सिंह जो है 1653 में शाहजहाँ से मिला। औरंगजेब के शासनकाल में क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अब है, शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। तो शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने की प्रयास किया। करण सिंह नहीं थे यहाँ के, जय सिंह भी नहीं थे और राज सिंह बिल्कुल सही है। जगत सिंह तो क्या थे, नहीं थे। तो जगत सिंह तो कौन थे, इनके पिता थे, किसके, राज सिंह के। तो जो राणा राज सिंह थे, इन्होंने जब मेवाड़ के ये शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो जो दारा थे औरंगजेब के पुत्र, तो दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने क्या है शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। अब हमने क्या क्या कर लिए, राणा सांगा कर लिए, प्रताप कर लिए और राज सिंह जो है इनके भी PYQ कर लिए। लास्ट अपने बचते हैं कुंभा। तो कुंभा जी के भी जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं वो हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के द्वारा लिखे हैं, मतलब कृत हैं। द्वितीय श्रेणी 2017 में पूछा है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कलानिधि। संगीत राज कुंभा ने लिखी है, संगीत मीमांसा भी लिखी, सुधा प्रबंध भी लिखी, लेकिन कलानिधि इन्होंने नहीं लिखी है। तो ये यहाँ पे सही है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 2 सर यहाँ पे है, 3 नहीं है, गलत, ये भी गलत, 1 2 3 यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सही है, ये रॉन्ग है। कुंभा ने क्या है संगीत राज 5 भागों में जैसे कि संगीत मीमांसा, सुंड प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी है। चंडी शतक की व्याख्या टीका इन्होंने लिखी है। संगीत रचनाकर की टीका भी लिखी है। इसके अतिरिक्त कुंभा ने 4 नाटकों के रचयिता थे ये कुंभा, जिससे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग जो महात्म्य बुक है उसके प्रथम भाग पर राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा है। कुंभा के जो अन्य प्रमुख ग्रंथ है उसमें नाम आता है कामराज रतिसार जो कि 7 अंगों में है, सुधा प्रबंध, संगीक्रम, दीपिका, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न, हर्षकोश और हरिवार्तिक, ये सब इन्होंने लिखा है।
अब ये क्वेश्चन है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक जो है राय सिंह को तो नहीं माना जाता, मानसिंह आमेर के हैं, नहीं है, विजय सिंह नहीं है, राणा कुंभा बिल्कुल सही है, JN 2021 में पूछा था। तो हमसे पूछा क्या था राजस्थानी वास्तुकला का जनक, तो हमने बता दिया था आंसर तो कुंभा। तो कुंभा जी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास, जिनके अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिसमें कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, अचलगढ़ दुर्ग आबू में है, बसंती दुर्ग सिरोही में। ये तीनों प्रसिद्ध है। कौन कौन से, कुंभलगढ़ वाला राजसमंद में है, अचलगढ़ वाला आबू में है, बसंती दुर्ग सिरोही में है। और मेरों का प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए क्या किया, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की, बोमट का दुर्ग बना के भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। कुंभा ने कई जो जर्जर दुर्ग थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण से क्या है, कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने ही करवाया। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। इतनी बार पूछ लिया, आगे आपसे भी पूछ सकता है। राणा प्रताप तो हम पूरा कंप्लीट करके आए, नहीं है। अमर सिंह नहीं पढ़ा है, उदय सिंह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो विजय सिंह जो है भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के बीच हुआ। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा जो है सुल्तान महमूद खिलजी जो कि सारंगपुर युद्ध में इनको हराया था, तो इनके विजय की स्मृति में क्या है, विजय की स्मृति में ये विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर मार्बल से जेता और उसके पुत्र नामा, पोमा और पूंजा के निर्देशन में किया गया। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार जो है कौन है, कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे मतलब 9 मंजिला और 157 सीढ़ियाँ जो है स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी और 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता जो है कलाकारों की आकृतियाँ बनी हुई है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में हमने देखा। लास्ट क्वेश्चन है ये अपने, क्या है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है किसको, राणा हम्मीर को कहा जाता है। अब ये राणा हम्मीर जो है अपने रणथंभौर वाले ये नहीं है, राणा यहाँ है। तो राणा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे ये मेवाड़ वाले हैं। तो मेवाड़ के मुक्तिदाता जो है राणा हम्मीर को बोला है, तो ये सही है। यहाँ पे राणा हम्मीर जो है इनका शासनकाल 1326 से 1364 तक रहा। मेवाड़ के उद्धारक, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक इनको कहते हैं। और हम्मीर ने जो है सिंगोली के युद्ध जो कि चित्तौड़गढ़ में लड़ा गया था, इसमें दिल्ली के सुल्तान थे कौन, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इनको पराजित किया था, हराया था। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रसिक प्रिया जो टीका है इसमें और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को क्या बोला है, विषम घाटी पंचानन मतलब विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान इनको बताया गया है। किनको, राणा हम्मीर को। तो यहाँ हमने राणा हम्मीर के बारे में देख लिया। तो ये सब बात आपको याद रखनी थी। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो भारत में क्या थी, छापामार युद्ध प्रणाली, क्या थी, छापामार युद्ध प्रणाली। इसके जन्मदाता भी क्या है, राणा हम्मीर को ही कहा जाता है। सिंगोली का युद्ध हमने देख ही लिया, चित्तौड़गढ़ में हुआ, कब हुआ, तो सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में। ठीक है, ये भी याद रख लें। हम्मीर सिसोदिया के बीच में और ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। इसमें जीते कौन थे, तो अपने राणा हम्मीर ही जीते थे। और जो जयदेव की रचना है कौन सी, गीत गोविंद, उसमें क्या है, हम्मीर सिंह को क्या है, वीर राजा की उपाधि दी है। वीर राजा की उपाधि भी मिली है इनको, हम्मीर को। और यहाँ पे क्या है, विषम घाटी पंचानन की देखी आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड जो है इन्होंने क्या बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने इनको बोल दिया है प्रबल हिंदू शासक। क्या बोला है, प्रबल हिंदू शासक इनको बोला है। किसने बोल दिया, तो कर्नल टोड ने। ठीक है, इतना सब आपको याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या है, 4 तो हमें पढ़ने ही थे, राणा हम्मीर के बारे में भी देख लिया, पूरे 5 जो है सारे मेवाड़ के शासक इम्पोर्टेंट सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं।
इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, आपने इस बुक में भी देख लिया। इसके अलावा जो भी है छोटे मोटे शासक, तो आप चाहें समय है तो आप आराम से खूब पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना भी पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली मेंशन है। डायरेक्टली आपके पास सांगा दिया हुआ है, प्रताप दिए हुए हैं, और क्या है, राज सिंह दिए हैं, 3 नाम ही दिए हैं डायरेक्टली तो। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि कुंभा से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और तो ये देखिए कुंभा से पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, सेकंड ग्रेड में पशु परिचर इनमें पूछा है। तो आगे कोई वैसे भरोसा नहीं है, आपके भी पूछ सकता है, ये जैसे JN में पूछा है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड में तो कुंभा से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अगर चाहें तो आप कुंभा को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और कुंभा और हम्मीर के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है या नहीं है, पर प्रश्न पूछा गया है। तो मेवाड़ लिख दिया बस उन्होंने, मेवाड़ मुगल क्या है संबंध। तो मेवाड़ में वैसे तो सारे ही आ गए, तो अब मेवाड़ में सारे आ गए, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ही पहले ही इतना बड़ा है, अब सारे जो पढ़ेंगे अगर आप तो बहुत समय चल जाएगा। तो जो डायरेक्ट नाम है उनको पढ़ ले, काम चल जाएगा आपका। सांगा, प्रताप, राज सिंह, कुंभा, काफ़ी है इतना आपके लिए। तो हमने यहाँ पे सारे PYQ क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले। राजस्थान हिस्ट्री अपनी लगभग कंप्लीट होने वाली है 2-3 वीडियो के बाद में। इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट ही है PYQ क्वेश्चन के साथ में। तो आपको 2 सब्जेक्ट पूरे करा दिए गए हैं, जिससे अपने क्या है 10 जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन मतलब 10 प्रश्न मतलब आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क का मैटर जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और 1-2 मार्क्स जो है आपके अभी तक मैथ वाली क्लास से हो जाएंगे आपके। बाकी की क्लासेस भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेड्यूल पूरा डाल दिया है। 15 मई तक का अपना प्लान है पूरा। तो 15 मई तक हम ये सब चीज़ें पूरी करने की कुछ कोशिश करते हैं, उसके बाद में कुछ प्लान करेंगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें कौन सा उठाना है। तब तक आराम से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक द वीडियोज़।